आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बुक लेखक और उनके पाठ का नाम। पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 1844 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1914 में। इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, और इन्होंने 1000 निबंध लिखे थे। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था कि राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी जी और इनका जन्म हुआ था 1883 में और मृत्यु हुई थी 1922 में। इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान और निवास स्थान है इनका गुलेर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला चैप्टर की बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी। इनका जन्म हुआ था 1902 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में। और इनका जन्म स्थान है सीताब दियारा, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। बचपन का नाम था बाउल। अगला चैप्टर की बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 1908 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय और इनको पद्म भूषण मिल चुका है। यह छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अगला चैप्टर की बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो कि अज्ञे जी का लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1911 में और मृत्यु हुई थी 1987 में। इनका जन्म स्थान कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनका निवास स्थान है करतारपुर, पंजाब। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1931 में। और इनके माता जी का नाम था विद्यावती और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। इनका जन्म स्थान है बंका चक, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अगला चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। इनका जन्म हुआ था 1917 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1978 में। इनका जन्म स्थान है शाहजहाँपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला चैप्टर सिपाही की माँ के रचयिताकार हैं मोहन राकेश, और मोहन राकेश जी का जन्म था 1925 में और मृत्यु हुई था 1972 में। इनका जन्म स्थान है अमृतसर। बचपन का नाम था इनका मदन मोहन गुगलानी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज। इसके लेखक हैं नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1927 और इनका जन्म स्थान है जियानपुर, बनारसी, और यह छायावाद युग के कवि हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 1950 में और इनका जन्म स्थान बरला मुजफ्फरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक हैं मल्य जी का जन्म हुआ था महोई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यह एक डायरी है। इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तिरिच का लेखक हैं उदय प्रकाश जी। इनका जन्म हुआ था 1952 में, जो कि सीतामढ़ी, बिहार में पड़ता है। और इनके माता जी का नाम था गंगा देवी, पिता प्रेम कुमार सिंह। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 है, जो कि है शिक्षा, जिनका राइटर हैं जे कृष्णमूर्ति। जे मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति, और इनका जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था 1895 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1986 में। इनका जन्म स्थान है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। इनका माता जी का नाम है संजीवम्मा और पिताजी का नाम है नारायण जिद्दू, जो कि पिताजी विश्व शिक्षक भी थे, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। अगला चैप्टर की बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 पदखंड का कड़बक के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनका जन्म हुआ था 15वीं सदी में और जो कि 1492 के आसपास हुआ था। और इनका जन्म स्थान है जायस कब, अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिताजी का नाम था मलिक से और प्रेम से इनके पिताजी को बोलते थे मलिक राज अशरफ है। इनके गुरु थे सूफी संत जी और सैयद अशरफ जी, गुरु का नाम था ये दोनों।
अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 पद है, जो कि सूरदास जी का है। सूरदास जी का जन्म 1478 में और मृत्यु हुई थी 1583 में। इनका जन्म स्थान है सिही ग्राम नामक, जो कि दिल्ली के नज़दीक है। मध्यकालीन के कवि हैं। अगला चैप्टर है पद ही है। पद जो कि तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी का जिनका जन्म हुआ था 1543 में और उनका जन्म स्थान है राजपुरा बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका बचपन का नाम था राम बोला और इनका माता जी का नाम था हुलसी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम था रत्नावली और गुरु जी का नाम था नरहरि दास। इनका निवास स्थान था काशी में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जो कि है छप पे। छप के लेखक है नाभादास। नाभादास जी का जन्म हुआ था 1570 में और इनका गुरु जी का नाम है स्वामी अग्रदास। अग्रदास और नाभादास का निवास स्थान है वृंदावन। अगला चैप्टर है कबीर, जिसके लेखक हैं भूषण जी और भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 में और मृत्यु हुई थी 1715 में। यह इनका जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर में जो पड़ता है। अगला चैप्टर की पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद जी का है। उनका जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु हुई थी 1937 में। इनका जन्म स्थान है बनारसी। अगला चैप्टर की बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है पुत्र वियोग, जो कि रचयिताकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म हुआ था इनका 1904 में। इनका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद में, जो कि पड़ता है। अगला चैप्टर है उषा। उषा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1911 में और इनका माता जी का नाम था प्रभु देई और पिताजी का नाम था तारीफ सिंह। अगला चैप्टर के बढ़ते चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तबोध, जिनका जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु हुई था 1964 में। ये ग्वालियर के रहने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। माता जी का नाम था इनका पार्वती बाई और पिताजी का माधव राज मुक्तबोध था। अगला चैप्टर के बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 अधिनायक। अधिनायक के रचयिताकार है रघुवीर सहाय और उनका जन्म हुआ था 1929 में और मृत्यु हुई था 1990 में। यह लखनऊ के जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में और पिताजी पेशे से इनके शिक्षक थे। अगला चैप्टर के बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है प्यारे नन्हे बेटे। प्यारे नन्हे बेटे के विनोद कुमार शुक्ल जी का है। इनका जन्म हुआ था 1937 में। जन्म स्थान है राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ और निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हार और जीत। हार और जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। हार और जीत गद्य गीत है एक और इनका जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 1941 में, जिनका जन्म स्थान है दुर्ग छत्तीसगढ़ और निवास स्थान है सागर मध्य प्रदेश। अगला चैप्टर के बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि गाँवों का घर है। जिनके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति, जिनका जन्म था 1950 में। अगला चैप्टर की बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर है प्रतिपूर्ति, जिनके लेखक हैं अंतोन चेखावत, जिनका जन्म हुआ जीवन काल है 1950 और मरण काल है 1903। जीवन काल मतलब 1950 में जन्म लिए, 1850 में जन्म लिए और 1893 में मर गए।